तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहले जो टर्म है ना इलेक्ट्रो, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कोई भी चार्ज समझ लो, दैट मीन्स हम इसे बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, जो तुम लोगों को थोड़ा सा पता है। अब ये जो स्टैटिक का मतलब होता है, इसका मतलब होता है रेस्ट। सो दोनों का मतलब क्या हुआ? इस टॉपिक में, इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि चार्ज है, कोई भी चार्ज हो सकता है भाई। चार्ज दो तरह का होता है ना, कितने तरह का चार्ज होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव। तो उसका बेसिक चीजें हम थोड़ा बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है। और आप लोगों को थोड़ा, तो लोगों को तो पता ही है कि बेसिक क्या उसमें चार्ज पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, तो उसको कहाँ से आया वो बाद में पढ़ लेंगे। अभी इसमें शॉर्ट वीडियो में हम यही जानते हैं कि हमारे पास दो चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, जिसे हम कभी कभी पॉजिटिव बोल देते हैं प्रोटॉन और नेगेटिव वाले को बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, ये जो चैप्टर है इसमें हम क्या पढ़ेंगे ये कि ये चार्जेस रेस्ट में कैसे काम करते हैं। क्या है? रेस्ट में। इसलिए इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स याद रखना कि इसी चैप्टर में हम इलेक्ट्रॉन के बारे में या चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन वो कैसे कंडीशन में, रेस्ट कंडीशन में कैसे रहता है, ठीक है। ओके, तो हमको पहले चार्ज के बारे में तो कुछ जानना पड़ेगा। तो चार्ज जो है ना, चार्ज दो तरह का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, वो पता है। तो चार्ज क्या होता है, कैसे होता है, किससे मेजर किया जाता है? तो पहले चीज तो ये चार्ज के बारे में ना, ये चार्ज के बारे में कूलम्ब, कौन? कूलम्ब ने इस चार्ज के बारे में थोड़ा बहुत बताया, ठीक है। ये चार्ज जो पॉजिटिव और पॉजिटिव, ये दोनों मिलके ना क्या करते हैं? रिपेल, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिलके क्या करते हैं? अट्रैक्शन, ठीक है। नेगेटिव दोनों मिलके क्या करते हैं? रिपेल। और नेगेटिव और पॉजिटिव फिर मिलके क्या होता है? अट्रैक्शन, ठीक है। ये बेसिक चीजें हैं, हमको पता है कि कैसे कि सेम चार्ज क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, और अपोजिट चार्ज अटैक करते हैं, ठीक है। ओके, अब चार्ज जो है ना ये एक स्केलर क्वांटिटी है, आप लोगों को ये याद रखना पड़ेगा कि स्केलर क्वांटिटी वो होता है जिसका क्या नहीं होता? ओनली मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। जब भी हम चार्ज के बारे में पढ़ेंगे तुमको पहले चीज याद रखना है कि दो सेम चार्ज जो है, दोनों सेम चार्ज क्या हो जाते हैं? एक दूसरे को रिपल करते हैं, और अपोजिट चार्ज क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब तीसरी चीज है कि वो क्या होता है? स्केलर होता है। अब हमारे पास तो चार्ज है, लेकिन इसका यूनिट भी होना चाहिए, तो चार्ज का यूनिट जो होता है ना वो कूलम्ब होता है, ठीक है। क्या होता है? कूलम्ब होता है। तो हम कैपिटल में इसमें चार्ज को कूलम्ब लिखते हैं, और डिनोटेशन कैसे करते हैं? डिनोटेशन करते हैं क्यू से, ठीक है। सिंपल से बात है। तो पहले हम लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे कि चार्ज है, चार्ज को हम डिनोट कैसे करेंगे? क्यू से। इधर ये पॉजिटिव चार्ज और दिस ए नेगेटिव चार्ज, तो क्यू हो गया। इसका यूनिट कैसे होगा? इसका यूनिट होगा कूलम्ब, ठीक है। अब कूलम्ब ने और एक एक्सपेरिमेंट किए, जिस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया? कोई भी सोच लो, कोई दो चार्ज रखे ऐसे, ठीक है। ये चार्ज एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है। तो हमको पता है कि ये दोनों क्या करेंगे? ये दोनों पॉजिटिव एंड नेगेटिव है, तो हमने पहले ही बोला दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को खींचेंगे, ठीक है। अब खींचेंगे जब, तो खींचने का मतलब क्या होता है? फोर्स। दैट मीन्स उनके पास कुछ ना कुछ तो फोर्स है, ठीक है। तो ये फोर्स कैसे होता है, कितना होता है, ये कूलम्ब ने एक्सपेरिमेंट किए, और ये ऐसा दिखाई दिया, तुम लोगों ने 11 में पढ़े हैं कि ये जो है ना ग्रेविटेशनल का जो फॉर्मूला, न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स का ग्रेविटेशनल फॉर्मूला, उसके जैसे सेम टू सेम थोड़ा सा होता है। तो जैसे ये चार्ज है प्लस क्यू, ये चार्ज है माइनस क्यू, हमने पकड़ लिया इसको, चार्ज क्यू माइनस क्यू, और डिस्टेंस कितना है भाई इसमें? आर। तो दोनों के बीच में गैप कितना है? आर। तो उन्होंने नोटिस किए कि ये जो फोर्स है, इसका कौन सा फोर्स बोलेंगे हम लोग? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि आपके चार्ज के बारे में बता रहा हूं, तो इसलिए कौन सा फोर्स हो गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये चार्ज जो है ना, ये डायरेक्टली, ये जो दोनों चार्ज है ना, दोनों चार्ज का मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। दोनों चार्ज का क्या है? मल्टीप्लीकेशन है। दूसरा चीज है कि ये फोर्स वो क्या होता है? ये जो डिस्टेंस है इसका 1/स्क्वायर है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्क्वायर, ठीक है। तो उन्होंने ऐसे देखे, तो टोटल फोर्स जो है वो क्या बनता है? F प्रोपोर्शनल टू
क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे ये मतलब थोड़ा सा इजी होने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो पोर्शन है ना इसको हम Q1 Q2 भी लिख सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, आप लोग के सिंपल इशू के लिए हम क्या करते हैं, इसको Q1 बना देते हैं, इसको Q2 बना देते हैं, डिस्टेंस आर कर देते हैं। तो फॉर्मूला क्या बना हुआ है मेरा, 1/Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया हम लोग का बेसिक फॉर्मूला, और इसमें ई लिख देंगे। अब चीजें क्या है देख लो, ये जो फॉर्मूला है F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, इसमें ना कभी कभी मीडियम के ऊपर भी डिपेंडेंट होता है। तो उन्होंने देखा जो रियल हम लोग का एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है और कैलकुलेशन वैल्यू है थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो इसीलिए इसमें ना एक प्रोपोर्शनल की जगह पे क्या यूज किया, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। आपको याद रखना है ये जो K है ना, ठीक है, ये जो K है इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट। इसका वैल्यू कितना होता है भाई, इसका वैल्यू होता है K इक्वल टू 1/4πε0। ठीक है, और इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो उसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली ऐसे आता है 9 × 10⁹। अब इसका कुछ तो कुछ यूनिट है, तो इसका यूनिट क्या होगा, इसके का कुछ ना कुछ यूनिट है। तो यूनिट निकालना बड़ा आसान है। आपको क्या करना है, देखो इस फोर्स से हम निकाल लेते हैं। ठीक है, फोर्स से निकाल लेंगे तो क्या है, F प्रोपोर्शनल टू K इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। K के एक साइड में रखो, बाकी सब एक साइड में लेके जाओ, देन K इज इक्वल टू F आर स्क्वायर Q1 Q2। हो गया। अब यूनिट क्या बनता है भाई, F का क्या बनता है, न्यूटन ने डिस्कवर किया तो न्यूटन। रेडियस क्या होता है, मीटर स्क्वायर। और नीचे दो चार्जेस है ना Q1 Q2, तो उसको हम क्या करेंगे, कूलम ने डिस्कवर किया तो कूलम स्क्वायर। तो इसमें ऐसे बनता है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम टू द पावर -2। तो ये हो गया K का वैल्यू, सॉरी यूनिट। लेकिन आपको अगर फुल लिखना है तो आप लिखोगे K इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्स। ठीक है, दिस इज द वैल्यू। ठीक है, ठीक है। अब ये जो फोर्स है ना, कौन सा फोर्स, कूलम फोर्स, कूलम फोर्स, इसका कुछ नेचर है जो नेचर आपको याद रखना पड़ेगा। नेचर ऐसे है कि ये जो फोर्सेस हैं ये दोनों, पहले अगर ऑप्शन आप सुन लीजिए तो ऐसे होगा कि दोनों ना चार्ज के मल्टीप्लाई के ऊपर डिपेंडेंट है। तो हम इसे बोल सकते हैं ये चार्ज डिपेंडेंट फोर्स। अगर चार्ज बढ़ा दोगे तो ये फोर्स बढ़ जाएगा, चार्ज अगर वैल्यू कम हो जाता है मतलब मैग्नीट्यूड कम हो जाता है तो फोर्स कम हो सकता है। ठीक है। तीसरा डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस ऐसे होता है कि डिस्टेंस जितना बढ़ता है, क्योंकि इनवर्सली है ना, डिस्टेंस जितना बढ़ता है तो वो क्या होता है, फोर्स का वैल्यू कम होता रहता है, मतलब अट्रैक्शन और रिपल्शन कम हो जाता है। तीसरा चीज है कि जो फोर्स है ना, ये इसको हमेशा सेंट्रल फोर्स बोला जाता है क्योंकि ये बीच बीच में अट्रैक्शन होता है, ऐसा है नहीं साइड साइड में। अब चौथा ये है कि सोचो इधर इधर और एक चार्जेस है, तो ऐसा है नहीं तीनों मिलके करेंगे, इसके लिए इसका फोर्स होगा, इसके लिए इसका फोर्स होगा, इसके लिए इसका फोर्स होगा, मतलब अलग अलग फोर्स। तो ये ना इंडिपेंडेंट ऑफ अदर चार्जेस, मतलब किसी दूसरे ने आ गया तीसरे ने आ गया तो इसमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, जो जिसके साथ जैसे रिलेशन है ऐसे करेंगे। अगर ये तीनों का बात करें हम लोग तो इसके लिए इसके एक डिस्टेंस होगा, इसके लिए एक डिस्टेंस होगा, इसके लिए डिस्टेंस होगा, इसके लिए एक अलग फोर्स, इसके लिए अलग फोर्स, इसके लिए अलग फोर्स निकलेंगे। ठीक है, ऐसा ऐसे होता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा कूलम फोर्स, और जिसका फोर्स जो है ना इसमें हम लिखेंगे K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब एक चीज एक्स्ट्रा बता देता हूँ, उसमें क्या है कि देखो भाई यहाँ पे जो है ना ये जो फोर्स है ये हमको पता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी। अब इस वेक्टर क्वांटिटी में ये चार्ज तो क्या है, चार्ज तो क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, तो इसमें कोई मतलब उसका कोई डायरेक्शन नहीं है, और ये तो हमने पहले बता दिया कांस्टेंट डायरेक्शन नहीं है। तो ये जो तीसरा है ना रेडियस, इसका ना कुछ डायरेक्शन है। तो आपको ध्यान से याद रखना है भाई, ये फोर्स तो हम निकाल रहे हैं, ठीक है, ये फोर्स तो हम निकाल रहे हैं, ये फोर्स क्या है, ये फोर्स वेक्टर है। तो सारा अगर
कांस्टेंट हो जाता तो ये वेक्टर कैसे बना। तो इसलिए रेडियस जो है ना वो वेक्टर का मतलब डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड होता है। तो इसलिए इसको जब लिखोगे तो आपको ना कुछ डायरेक्शन देना पड़ेगा। ये डायरेक्शन ऐसा है कि जैसे सोच लो ये Q1 है और ये Q2 है ना, तो ये डिस्टेंस है। अब देखो इसके लिए F1 लिख देता हूँ, इसके लिए F2 लिख देता हूँ। क्यों लिखा? क्योंकि इसके ऊपर कितना फोर्स हो रहा है डिपेंड होगा वो कौन से डायरेक्शन में है। इसके लिए कितना होता है इसका होगा। सो आप लोगों को ये ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करना है, उसको समझना है कि ये Q1 और Q2 जो है ना वो दोनों मैग्नीट्यूड क्या है, बस है। तो रेडियस के लिए आपको क्या करना है, रेडियस जो इसका डायरेक्शन होगा तो हो सकता है Q1 के लिए फोर्स है सेम है, लेकिन Q1 के लिए इस डायरेक्शन में फोर्स होगा और Q2 के लिए इस डायरेक्शन फोर्स होगा। ऐसे कुछ डायरेक्शन हो सकता है। तो हम बाद में डिस्कस करेंगे कैसे फोर्स एक्सपीरियंस होता है कैसे नहीं। कुछ चीजें हम बता दें, अब ध्यान रखो। जैसे कभी फोर्स आगे आपको पता है कि +9 न्यूटन, तो इसमें क्या करना है, इस फोर्स में ना आपको पता चल रहा है कि नहीं पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव फोर्स में हमको पता चला इधर वो दोनों चार्ज कैसे होगा, पॉजिटिव नहीं तो दोनों नेगेटिव। अगर बता दिया फोर्स -9 न्यूटन है तो समझ लेना कि इधर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं तो नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि Q1 Q2 मल्टीप्लाई तभी होगा, ठीक है। ये था हमारा कूलम्ब्स लॉ। अगर प्रॉब्लम है तो मैसेज कर सकते हो। ओके, थैंक यू।